हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलो आज अपन फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार डीएलएड 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो कि बेस्ट है। 25 क्वेश्चन आउट ऑफ 25। चलिए 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर का। देखते हैं आप उसमें कितना हासिल कर पाते हैं। भाई उबैदुल्ला नदवी सर से पढ़ रहे हैं आप लोग। यू नदवी सर। चलिए अब पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? तो पहला सवाल में दे दिया है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे। ऑप्शन ए में दिया है तारीख। अच्छा चलो यार, ऑप्शन ए में दिया है तारीख, ऑप्शन बा में दिया है अदब, ऑप्शन जी में दिया है नफ्सियात, ऑप्शन डी में दिया है सहाफ़त। तो सही निशानदेही करें और सबसे पहले आंसर देने की कोशिश करें पढ़ने के बाद, क्योंकि ये सब चीज़ डिक्टो याद होना चाहिए जो कि आपको एग्ज़ाम में आएगा। तो सही आंसर उसका देने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी, नफ्सियात में। ठीक है भाई लोग, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? शहर के बारे में बताना है। अलिफ में दिया है पटना, बा में दिया मुजफ्फरपुर, जीम में दिया लखनऊ, दाल में दिया दिल्ली। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? तो सही आंसर आप लोग देने की कोशिश करें तो उसका सही आंसर हो जाएगा वो पटना ही में पैदा हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा अलिफ, पटना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फरार किसका अफसाना है? आप फरार के बारे में पूछ रहे हैं। तो अलिफ में दिया है सुहेल अज़ीम आबादी, बा में दिया डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, जीम में दिया है कमर जहां, और दाल में दिया है शकीला अख्तर। तो फरार किसका अफसाना है? तो सही आंसर उसके बताएं। और आप लोग 25 में 25 क्वेश्चन में 25 नंबर लाने की कोशिश करें ताकि एक आपका रैंक ऊपर हो गवर्नमेंट कॉलेज, क्योंकि मैथ में सारे लोग बराबर होंगे, साइंस में सब लोग बराबर होंगे, उर्दू में सिर्फ आप ही आगे बढ़ सकते हैं जो उर्दू वाले हैं। तो इसके ज़रिए से आप रैंक होल्ड कर सकते हैं। तो फरार किसका अफसाना है, सही जवाब देने की कोशिश करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। किनका? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई? आप डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश के बारे में पूछ रहे हैं। अलिफ में दिया है 1908, बा में दिया 1909, जी में दिया 1910, दाल में दिया 1911। तो सही आंसर बताने की कोशिश करें। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई? तो सही आंसर उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी, 1910 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निसाब में शामिल अफसाना कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है? अब अलिफ में दिया है निगार अजीम, बा में दिया है सुहेल अजीम आबादी, जिम में दिया कमर जहां, दाल में दिया प्रेमचंद। तो उसका सही आंसर आप लोग देने की कोशिश करें। निसाब में शामिल अफसाना कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है? तो उसका सही आंसर आप लोग देंगे, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी, कमर जहां। कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है? कमर जहां। चलिए अब बता रहे हैं कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं। कमर जहां के बारे में पूछ रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं। तो कहाँ पे प्रोफेसर के तौर पर मुकर्रर हुए? तो अलिफ में दिया है पटना यूनिवर्सिटी, बा में दिया भागलपुर, जी में मगध यूनिवर्सिटी, दाल में मिथिला यूनिवर्सिटी। तो सही आंसर आप लोग बताने की कोशिश करें तो सही आंसर हो जाएगा भागलपुर यूनिवर्सिटी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कमर जहाँ के एक अफसानवी मजमूए का नाम लिखिए। अफसानी मजमूए का नाम बोले बताने के लिए, तो अफसानी मजमूए का नाम बताइए। अलिफ में है चार घर, बा में है चार चेहरे, जीम में है अनोखी मुस्कुराहट, दाल में है आँख मचोली। तो कमर जहाँ के अफसानी मजमूए का नाम बताने की कोशिश करें। कमर जहाँ का, तो सही आंसर उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर अलिफ चारागर। कमर जहाँ के अफसाने मजमूए कौन सा है? चारागर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमर जहाँ का ताल्लुक सुबह बिहार के किस ज़िले से? ऑप्शन है समस्तीपुर, बा दरभंगा, जीम भागलपुर, दाल मुजफ्फरपुर। तो कितना बार पढ़ चुके हैं? कमर जहाँ का ताल्लुक सुबह बिहार के समस्तीपुर ज़िला से, समस्तीपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल थोड़ा सा कट गया है, चलिए उसका आगे वाला देखते हैं। आग की कीमत, अनाग का मतलब कीमत होना महंगा मुफ्त में नहीं। चलिए देखते हैं आगे वाला सवाल। वो गया कौन फेल है? ऑप्शन ए में फेल है माजी, माजी मुतलक, बा में है माजी करीब, सी में है बी में है, सी में है माजी बाइद, डी में है माजी ना तमाम। तो वो गया बेसिकली वो गया इवेंट, तो ये कौन सा माजी? माजी ही होगा, और माजी में भी कौन सा होगा? तो सही आंसर बताने की कोशिश करें। तो सही आंसर हो जाएगा माजी मुतलक। अब वो अगर कहते अभी अभी, वो अभी गया तो माजी करीब होता। मुतलक है मतलब कभी भी गया होगा, उसमें उसमें किसी चीज़ का हम परफेक्ट इसमें ये नहीं कर रहे हैं कि मतलब हाँ अब 2 दिन पहले गया, 4 दिन पहले गया, तो परफेक्शन नहीं ला रहे। चलिए आगे देखते हैं। ज़रूरत की जमा क्या होगी? ज़रूरत की जमा क्या होगी? ऑप्शन ए में दिया है ज़रूरतों, बा में दिया है ज़रूरियात, सी में दिया है ज़रूरत है, डी में है उनमें से कोई नहीं। ज़रूरत की जमा ज़रूरियात, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देखते हैं। दर्ज झेल में माजी शक्किया की मिसाल कौन है? माजी शक्किया उस माजी को कहते हैं जिसके होने या ना होने में थोड़ा शुबा हो, यानी कन्फ्यूज़न, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कन्फ्यूज़न हो। तो कन्फ्यूज़न हो तो माजी शक्किया की मिसाल कौन है? ऑप्शन ए में है मैं खाता हूँ, बी में है वो जाएगा, सी में है वो आया होगा, डी में है तुम खा चुके होगे। तो माजी शक्किया की सही मिसाल देने की कोशिश करें। देखते हैं। मैं खाता हूँ वो तो ऐसा नहीं पता चला, वो जाएगा, वो आया होगा, तुम खा चुके, आया होगा, थोड़ा सा शक लग रहा है, तो उसका सही आंसर देने की कोशिश करें। सही आंसर ये हो जाएगा, वो आया होगा। शक है, आया है नहीं लेकिन आया होगा, शक के दायरे में देख रहे। चलिए और आगे देखते हैं। कौन सा जमकर दावत उड़ाना, ये सवाल है। जमकर दावत उड़ाना मुहावरे का मतलब है। ऑप्शन है पेट भरना, दावत खाना, हाँ, पेट भर खाना, दावत का मजाक उड़ाना, दावत में हंगामा करना, उनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा पेट भर खाना, यानी जमकर उड़ाना मतलब दावत उड़ाना मतलब पेट भर खाना, खूब खाना, अच्छे से खाना। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा जुमला दुरुस्त है? अब दुरुस्त जुमला यानी जो जुमला ऐसा हो जो कहने में ग्रामेटिकली और कवायद के हिसाब से सही हो, दुरुस्त उसे बोलेंगे। तो कौन सा जुमला दुरुस्त है? वो शौकीन है, शीन से होता है शौकीन। और बा में है मैं नमाज पढ़ता हूँ, ये जे से होना चाहिए, तो ये भी गलत है। तुम क्रिकेट खेलते हो, ये सही होने का चांस। हम नाश्ता, साथ से नाश्ता, लेकिन ना शीन से होना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा उसका आंसर सी।
कौन सा जुमला दुरुस्त है? तो तुम क्रिकेट खेलते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी भरना मुहावरे का क्या माना है? पानी भरना मुहावरे का माना क्या है? ऑप्शन बारिश होना। अच्छा, पानी भरना नहीं है, सॉरी, पानी फेरना या फिरना। पानी फिर गया उसके चेहरे पे, पानी फिरना पढ़ लीजिए। पानी फिरना मुहावरे का क्या मतलब? बारिश होना नहीं हो सकता, पानी गिरना नहीं हो सकता, ज़ाय होना नहीं हो सकता, उनमें से कोई नहीं। तो उनमें से कोई नहीं, तो सही आंसर देने की कोशिश करें पानी फिरना का। यानी उसके अरमानों पे पानी फिर गया, यानी उसके अरमान क्या हो गए? ज़ाय हो गए। तो सही आंसर देने की कोशिश करें आप लोग। सही आंसर यही हो जाएगा, ज़ाय होना। बता तो दिया था, उनके अरमान पे पानी फिर गया, उनका अरमान ज़ाय हो गया, यानी उनके अरमान पूरे नहीं हो पाए। नाक में दम करना का मतलब होता है, नाक में दम करने का क्या मतलब होता है? तो सही आंसर देने की कोशिश करें। नाक में दम करने का मतलब परेशान करना, हुर करना, नाक में दवा डालना, रंजीदा होना। तो सही आंसर हो जाएगा उसका नाक में दम करने का। देख ले, नाक में दम करने का सही आंसर हो जाएगा। बताएं आप लोग, जल्दी जल्द अज जल्द। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परेशान करना, क्योंकि उसने बस बोलते भी हैं ऐसे, उन्होंने मेरे नाक में दम कर रखा है, यानी वो मेरे परेशान कर रखे हैं। तो ये एक टाइप का एग्जाम्पल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैलाब किन दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है? ऑप्शन है सैल प्लस आब, और बी में है सैलाब प्लस अलिफ बा, नहीं हो सकता। सी में है से सीनियर ज़बर से लमल जला बला, सैलाब, सैलाब प्लस अब सैलब नहीं हो सकता, तो सैलाब। ऑप्शन नंबर है हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से बताओ आप पहले, मैं तो सही बताऊंगा, आप लोग सही बताओ। सैलाब उन दो लफ्ज़ों से मिला है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सेल प्लस आप, सैलाब ऐसे लिखते हैं, मत के साथ थोड़ा खींच के पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेता फाजली की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन है ग्वालियर, बी जयपुर, जी दिल्ली, दाल लखनऊ। तो नेता फाजली की पैदाइश सबको पता होगा, क्योंकि पढ़ चुके हैं एक बार पहले भी। ग्वालियर में पैदाइश हुई, नेता फाजली की पैदाइश ग्वालियर में, ग्वालियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेता फाजली ने अपनी नज़मों में समाज के किस तबके के मसाइल को उभारा है? ऑप्शन ए खुशहाल खुशहाल तबका, बा कमज़ोर तबका, जीम आला तबका, दाल ताजिर तबका। तो नेता फाजली ने अपनी नज़मों में किन तबके किन तबक अपनी नज़रों में समाज के किस तबके के मसाइल को उभारा? तो जाहिर सी बात है, जो भी शायर होते हैं तो वो देखते हैं समाज में जो कमज़ोर तबका है उन्हीं के बारे में ज़्यादातर बात करते हैं। खुशहाल तबका तो वैसे भी खुश है, तो उनके बारे में कोई चर्चा ही नहीं करता, क्योंकि वो तो अपनी ज़िंदगी में मगन है। कमज़ोरियों की ही लोग ख्याल करते हैं, जिनके दिल में अल्लाह ताला ने मोहब्बत और वो वसीला डाल रखा है, जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला ने अपने एक रहमान की जो सिफ़त है, रहीमियत की, वो इंसान के अंदर भी डाल रखा है, ताकि इंसान को भी तरस आए कि इंसान पे, कि इंसान किस हालत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है, आप लोग भी अपने अड़ोस पड़ोस वालों का ख्याल रखें, जो कमज़ोर तबके से हैं उनका ख्याल रखें, माली मुआवनत करें, रमज़ान के महीने में उनके इफ्तार का इंतज़ाम करें। सारे कुछ हैं, ये अल्लाह वालों की सिफ़त है, उन लोगों का ख्याल करना, जो क्योंकि उन लोगों के भी उनके बीच और अल्लाह के बीच कोई पर्दा नहीं होता। जो भी परेशान हाल और मज़दूर लोग बहुत परेशान हाल रहते हैं, कमज़ोर तबके के लोग, उनकी परेशानी अल्लाह ही देखता है, उनके दिल की आवाज़ अल्लाह ताला डायरेक्ट सुनता है। उनके दिल से अगर कोई भी दुआ निकल जाएगी तो अल्लाह तबारक व तआला फ़ौरन ही कबूल कर लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वत्तक़ु दावतल मज़लूम, कि अल्लाह के बचो मज़लूम के, जिस पर ज़ुल्म हो रहा है उनके बद्दुआ से। फ़इन्न लैसा बैनहा व बैनहुम फ़इन्न लैसा बैनहुम व बैन अल्लाहि हिजाब, कि उनके बीच और अल्लाह के बीच कोई पर्दा नहीं होता, अल्लाह डायरेक्ट उनकी बातों को सुनता है। इसीलिए उनको सताया ना करे, कोई सताए तो
उनको रोके उस चीज़ से। चलिए देखते हैं, सैयद मोहम्मद जाफ़री कहाँ पैदा हुए? अलिफ हैदराबाद, बा लाहौर, जीम दिल्ली, दाल अलीगढ़। तो सैयद मोहम्मद जाफ़री, आप लोग सही आंसर देने की कोशिश करें। सैयद मोहम्मद जाफ़री कहाँ पैदा हुए? तो सही आंसर हो जाएगा लाहौर। लाहौर में पैदा हुए, उनकी पैदाइश कहाँ हुई? लाहौर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, सैयद मोहम्मद जाफ़री के मजमूए का नाम क्या है? अलिफ शौक़ तहरीर, बा नामा तहरीर, जीम खुशिय तहरीर, दाल क़याम तहरीर। तो सैयद मोहम्मद जाफ़री के मजमूए का नाम क्या है? सही आंसर देने की कोशिश करें। ऑप्शन नंबर जी हो जाएगा शौक़ तहरीर। सैयद मोहम्मद जाफ़री के मजमूए का नाम क्या है? शौक़ तहरीर। याद रख लें, डिक्टो कॉपी आएगा भाई। चलिए देखते हैं, सैयद मोहम्मद जाफ़री के वालिद का नाम क्या था? वालिद का नाम देखते हैं, अलिफ में है मिर्ज़ा जाफ़री, बा में सैयद मोहम्मद अली जाफ़री, जीम में है सैयद गज़नफ़र जाफ़री और दाल में है सैयद मोहम्मद रमज़ान अली। रमज़ान का महीना भी चल रहा है, रमज़ान का भी नाम आ गया, वाह भाई वाह, रमज़ान अली। चलिए, सैयद मोहम्मद जाफ़री के वालिद का नाम क्या था? तो सही आंसर देने की कोशिश करें। सही आंसर हो जाएगा उसका सैयद, ऑप्शन नंबर बा, सैयद मोहम्मद अली जाफ़री। सैयद मोहम्मद जाफ़री का वालिद का नाम सैयद मोहम्मद अली जाफ़री, अली बढ़ा देना बस, उनके वालिद का नाम हो जाएगा। गालिब के आबा व अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? सबको पता होगा, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट। अलिफ ए में दिया तहरान, बा में है इराक़, जीम में ईरान, दाल में बगदाद। तो सही आंसर हो जाएगा ईरान, ईरान से आए थे। गालिब का इंतकाल किस सन में हुआ? तो अलिफ में दिया है 1858, बा में 1856, जीम में 1855, दाल में 1869। तो गालिब का इंतकाल किस सन में हुआ? सही आंसर देने की कोशिश करें आप लोग, क्योंकि ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड है। गालिब के बारे में कुछ किसी के बारे में आए ना आए, लेकिन गालिब के बारे में ज़रूर आएगा, तो देख लें, वही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1869, 1869। चलिए आगे देखते हैं, गालिब के वालिद का नाम क्या था? ऑप्शन ए में दिया है अब्दुल्ला बैग, बा में दिया है नसरुल्लाह बैग, जी में दिया है हमदुल्ला बैग, हाँ में दिया है हमीदुल्ला बैग। तो सही आंसर देने की कोशिश करें आप लोग, तो गालिब के वालिद का नाम क्या था? तो हमीदुल्ला नसरुल्लाह बैग नहीं हो सकता, अब्दुल्ला ही बैग होगा, जाहिर सी बात है, गालिब के वालिद है ना यार, तो अब्दुल्ला बैग है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, गालिब का पूरा नाम क्या था? सबको पता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अलिफ मुजीब ख़ान, बा असदुल्ला ख़ान, जीम नेमतुल्ला ख़ान, दाल अजायब ख़ान। तो गालिब का पूरा नाम क्या था? असदुल्ला ख़ान गालिब। चलिए यहीं तक क्वेश्चन का सिलसिला ख़त्म होता है, और हम लोग 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज ज़्यादा वक्त लग गया है, 2-3 मिनट, क्योंकि मेरा टारगेट होता है 15 मिनट के अंदर ही कंप्लीट करना, लेकिन थोड़ा इधर उधर की बातें हो गई दीनों दुनिया की। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, 10th 12th वालों के लिए स्पेशल उसको शेयर करें, ताकि उन लोगों का भी क़वायद का लेक्चर चल रहा है, बेसिक क़वायद को पढ़ा रहे हैं, उर्दू क़वायद को। उस क़वायद कंप्लीट करने के बाद 10th 12th का एक सीरीज़ लाएंगे, इसमें 10th का भी टोटल उर्दू पढ़ाएंगे, शुरू से लेकर आखिर तक, और 12th वालों का भी उर्दू का सीरीज़ आएगा, शुरू से लेकर आखिर तक। तो और सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों वालों के लेके आएंगे। तो देखते हैं आप लोगों की रग़बत के हिसाब से वक्त काम किया जाएगा। आप लोगों की दिलचस्पी अगर रही और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए तो सारे सीरीज़ करेंगे, नहीं तो फिर 10th और 12th बिहार बोर्ड ही करेंगे, अगर सीबीएसई वाले ज़्यादा नहीं हुए तो। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़।